या उसके बाद संभल को लेके हमने क्या कभी कोई पॉलिटिकल बयान दिया या हमारे याचिकाकर्ताओं ने दिया? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में याचिका डाली रिसर्च और फैक्ट के आधार पे। और याचिका क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे अप्लाई नहीं होता है। जो एंशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 16 और 18 में ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1920 में एएसआई ने इसको 412 नंबर इसका एंट्री है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व रखा था, इसलिए वापस एएसआई को उसका कब्जा दिया जाए। एएसआई यहां पे धार्मिक चरित्र निर्धारित करे और जो धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करे उसको कब्जा दे। अब ये मामला जब कोर्ट में दाखिल किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें सुना, ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि हाँ इसकी रिसर्च एक्यूरेट है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो सर्वे से होगा क्या? आप सर्वे करेंगे जब धार्मिक चरित्र एक जगह का बदल ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अयोध्या के बाद, तो आप करेंगे क्या सर्वे? देखिए मैं धार्मिक चरित्र तय करना तो जरूरी है ना। अभी आज सुप्रीम कोर्ट की मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे जो मिला है वो सील कवर में रहना है। नहीं तो मैं आपके सामने बता सकता था कि वहां सर्वे में क्या क्या मिला है, पर मेरे पे एक मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संबल हो, ये सब हिंदू मंदिर के परिसर है जिसको गलत ढंग से जब धार्मिक चरित्र बदला ही नहीं जा सकता तो जानकर क्या होगा? यही तो कह रहे हैं ना कि सर्वे चिंगारी है। मैं एक मिनट समझा रहा हूँ। क्या करेंगे? देखिए आपको पहले सनातन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो नमाज पढ़ी जा रही है, आज वारिस भाई हो रहा है ना, गलत हो रहा है। आज वारिस भाई क्या कहते हैं हमेशा, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। उसी तरह से सनातन शास्त्रिक नियम भी है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। आप वहां पे गलत ढंग से घुस के नमाज पढ़ ले, उससे वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये इस्लामिक लॉ के आपको नहीं लगता बैकलैश होगा अगर कल को इस तरह की बात की जाती है कि नमाज नहीं पढ़ सकते? अच्छा तो आप मुझे बताइए, अभी सर्वे पर तो आपने देखा कितनी पत्थरबाजी हुई और क्या हिंसा हुई। देखिए मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट राम मंदिर का फैसला देने जा रही थी 30 सितंबर 2010 में, आपको आज से 14 साल पहले ले जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई और कहा कोर्ट को रोक दीजिए, फैसला ना दे, नहीं तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रूल ऑफ लॉ इस देश में प्रिवेल करता है और कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा। एक बार वारिस भाई इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, क्यों डराना है? अगर सर्वे होगा, कोर्ट के ऑर्डर से होगा, तो क्यों ये डर रहे कि पत्थरबाजी हो जाएगी? डराने के लिए है क्या? खौफ है? डर ये बात का है अंजना जी, भी देखिए 6 दिसंबर 1992 को भी बराबर 32 साल हो गए। किस तरह से चीटिंग कॉन्स्पिरेसी के जरिए हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आप हम देश कभी भूला नहीं है इस बात को, और इनकी आस्था है, मेरी भी आस्था है कि एक बार मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। मेरी भी आस्था कर एक चीज आज दुनिया भर पूरे देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये साफ निश्चय कहा था कि वहां पर आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। लेकिन दुनिया ने आज एक चीज देखा है कि वाकई में एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर जरूर बनाया गया है वहां पे लोग ने। अभी भी मंशा इंटेंशन यही है, अगर देश 92 के एरा में नहीं जाए, इसलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की मंशा एक ही थी, साफ सिंपल सरल, कि आगे से अपने देश में गंगा जमुनी बनी रहे, मुसलमान के बीच में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस एक मिनट में इसीलिए सुनिए सर, मैं आप खामोश बैठा, सुनिए 10 सेकंड। ज्ञान वापी पे वसू खाना हमारा सील कर दिया, अब संभल के अंदर आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है? आपने कहा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, अरे वो एएसआई का भी जो आर्गुमेंट हो चुका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप के टाइम पे, कोई जरूरत नहीं थी। आप गए 19 को सर्वे किया। संभल, अयोध्या, बांग्लादेश, डीएनए एक है, क्या है ये? योगी जी क्या बता रहे हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि डीएनए 2 तरह के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है इमोशनल। थोड़ा ऊंचा। तो जो डीएनए की जो डीएनए का जो बहस हो रही है, तो मुझे लगता है कि भावनात्मक भी एक डीएनए होता है, जो जिसे विचारधारा भी कहते हैं। तो मुझे लगता है योगी जी जो हैं उस विचारधारा पे बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, संभल, बहुत गंभीरता से आप बहस करा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। संभल एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार संभल की पावन धरा पे कल्कि के रूप में अवतरित होगा, ये लिखा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूं कि संभल ग्राम मुकस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये बड़ी उद्घोषणा है कि संभल में भगवान का अवतार होगा। तो नंबर 1 सुनिए, करे क्या मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना, अभी सब अपने आप हो जाएगा। जहाँ भगवान आता हूँ सब अपने आप ठीक हो जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अब दूसरी ना, अरे भाई वारिस भाई मेरी बात सुनो, वारिस भाई मेरी बात। अंजना जी बहुत गंभीर विषय, वारिस भाई बहुत गंभीर विषय। जिस तरह अयोध्या, बोलो हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की अवतरण स्थली है, जन्मभूमि है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है,
उसी तरह संभल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि की जन्मभूमि है, अवतरण स्थली है। ये हमारे पुराण में लिखा है। विष्णु जैन ने तो आज दावा पेश किया है, ठीक है, मैं आज हूं, कल आप हैं, परसों नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे एक दिन, लेकिन जो इतिहास है वो कभी नहीं मिटता है और जो शास्त्र है वो नहीं मिटेंगे, शास्त्र हमेशा रहेंगे। अब हम ये नहीं कहते, सुनिए, सनातन में मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी मंदिर तोड़ के मस्जिद को जायज नहीं ठहराया गया है। किसने बनाया बताइए मेरे को। आप बाबरनामा लेके अंसार रजा साहब, 1529 में बता रहे हो अंसार रजा साहब, इसका जवाब दीजिए। शेर नज करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को हाँ। कि कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, वाकिफ हैं लोग आज के हाकिम की चाल से। इस पे ताली नहीं बच सकती, मैं जानता हूं। दूसरी बात, अभी वर्षे एक्ट की बात चल रही है, सर्वे की बात चल रही है। अंजना जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से देखा जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो 1991 का वर्षे एक्ट है, इसको फौरन खत्म कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके, और एक नया एक्ट लाया जाए जिसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस जनाब चंद्रचूड़ साहब को बनाया जाए, और 2 नॉमिनल मेंबर बनाए जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को। अच्छा सुझाव सर सुन लीजिए बहुत बोल रहे हैं। हम मानते हैं इसको। वो तो खुश हो रहे हैं। जी जी, और वो आयोग क्या करेगा कि चूंकि अदालतों का बोझ भी कम करेगा, जहां हम तबीयत गहरा गए हैं मौलाना साहब। जहां तबीयत चाहेगी ये खुदा लेके पहुंच गहरा जाएंगे, गए। खोद लेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और क्या, घरों में भी। अच्छा, जहां- जैसे ये वक्फ वाले मंदिरों को वक्फ की जमीन कह देते हैं, देखिए, वैसा वही वक्फ का जो तरीका? मैटर है वो मैं कोर्ट संविधान के साथ हूं, जो वक्त के ताल्लुक से हिंदुस्तान का कानून तय करेगा हम उसके साथ हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, आज आधे से ज्यादा दुनिया मानती है कि मुर्दा आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज तक के चैनल पर गारंटी से कह सकता हूं कि मुर्दा आदमी लोगों की मदद करता है। बाबर आज भी भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है। अच्छा, फायदा होता है योगी जी को? अरे सब बगैर फायदे के आज बाबा का मौलाना नाम साहब लेंगे वो। गहरा गए, जल्दी बगैर फायदे के बाबर का नाम लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? छोटा बगैर फायदे के बाबर का नाम कोई नहीं लेता। अच्छा, रुकिए। अभी मौलाना सिंह ने यहाँ पे शेर सुनाया, हाँ। तो मुझे भी एक कविता सुनाने का जरा इजाजत दीजिए। हाँ, एकदम। और मुझे लगता है लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई कविता है। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है, अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संबल हरिहर हरिहर बोल रहा है। जैसे भी मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे। Check the mic and make sure it sound right, boys.